स्टोरी के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग काम इस वजह से सफलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं अब ये जिम्मेदारी निपट जाए, उसके बाद मैं इस काम में महारती हासिल कर लूंगा। ये जिम्मेदारी से निपट जाऊं तो फिर मैं ये काम को बहुत ही अच्छे से कर पाऊंगा। और ऐसा ही एक व्यक्ति की बात है कि वो हर काम के पीछे कोई ना कोई एक एक्सक्यूज निकाल देते कि एक जिम्मेदारी, सर ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, अभी इतने सारे ढेर सारी जिम्मेदारी है तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। तो व्यक्ति एक गुरु के पास गए और गुरुजी ने उसको बहुत सारा सुझाव दिया कि जिम्मेदारी आप लिए हो ये अच्छी बात है और जिम्मेदारी लेने की चीज है, लेकिन अगर ये जिम्मेदारी लेने के साथ किसी और काम को करने में आप असमर्थ हो रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार बने नहीं। दोस्तों, एक तो किसान, वो जो साधु थे, वो साधु के पास जो गए थे कि मुझे रास्ता दीजिए कि मैं कैसे इस जिम्मेदारी से निपट सकूं। एक दिन उन्होंने क्या किया, वो साधु किसी नदी किनारे में जाके बैठ गए और नदी किनारे जाके बैठ गए। सुबह से शाम हो गया, तभी वो जो जिम्मेदारी का नॉलेज लेने के लिए वो साधु के पास गए थे, गुरुजी के पास गए थे। उन्होंने साधु से या गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप यहां बैठ के क्या कर रहे हैं? तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूं। तभी वो जो जिम्मेदारी का पाठ सीखने गया तो बोला किसका इंतजार कर रहे हैं? बोला इंतजार कर रहा हूं कि कब पानी बहना खत्म हो जाए। ये जो पानी बह रहा है ये जब खत्म हो जाएगा तो नदी पार कर जाऊंगा, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था। तभी वो जो ये पाठ सीखने गया था वो बोलता है कि गुरुजी आपको लगता है कि ये खत्म होने वाला है, ये शाम खत्म होगा कि सुबह खत्म होगा कि आने वाले साल खत्म होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये तो कहा नहीं जा सकता है। तब वो गुरुजी या साधु जी यही बात तब बोलता है कि यही बात तो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं कि अगर तुम ये सोचते हो कि ये जिम्मेदारी, आज बहुत सारे लोगों को परिवार का जिम्मेदार है, घर का जिम्मेदारी है या कोई बिजनेस का जिम्मेदारी है, खास करके मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को बिलोंग करता हूं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज निकालते हैं कि सर अभी इनकी शादी है, ये हो जाए, फिर ये बहन की शादी हो जाए, फिर ये भाई की शादी हो जाए, फिर ये भाभी के बच्चे हो जाए, फिर ये इनका ये हो जाए, तो उसके बाद मैं फ्री होके काम करूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण के जरिए आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी खत्म कभी नहीं होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। ये जिम्मेदारी कभी निपटने वाली नहीं है, इंसान निपट जाएंगे लेकिन जिम्मेदारी कभी निपटने वाली नहीं है। हमें एक कार्य करते हुए एक कार्य को और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो इंतजार करते रहेंगे कि ये नदी का पानी खत्म हो फिर मैं पार करूं, तो दोस्तों वो पानी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये एक उदाहरण के जरिए उन्होंने उस शिष्य को सिखाया जो जिम्मेदारी से निपटना चाहते थे। मैं आपको इस वीडियो के जरिए, इस कहानी के जरिए आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि दोस्तों एक जिम्मेदारी के साथ आपको अगला काम को भी उसी जिम्मेदारी और उसी ईमानदारी से करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने गोल को पूरा करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की नाटक करे उसको कैसे जगाया जा सकता है? क्योंकि वो नाटक कर रहा है सोने की, उसको जगाना बड़ा मुश्किल होगा। वो है जगा हुआ लेकिन वो जगेगा नहीं, क्योंकि वो तो नाटक कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाटकबाजी में रहते हैं। सो दोस्तों, मेरी इस वीडियो से हो सकता है इसमें मैंने थोड़ा कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है अगर आप इसको अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, जिम्मेदारी की शक्ति, जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है, कहता है दो चीजें हैं, एक इंपॉर्टेंट है जो जरूरी है करना है, और एक जो आपका उद्देश्य है। दोस्तों, आपको उद्देश्य के लिए कई बार उस चीज को भी छोड़ना पड़ेगा, उस जिम्मेदारी को भी साथ साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप जीवन में सफल होंगे और आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिस मुकाम के लिए आपने सपना बनाया है। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिला हो, आई होप कि आपको नॉलेज मिला ही होगा, तो लाइक करके मेरी उत्साह बढ़ाएं और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें, ताकि जब मैं लाइव आऊं ट्रेनिंग सेशन में, प्रेजेंटेशन सेशन में, तो सबसे पहले आपकी मोबाइल की घंटी बजे। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।